संस्कारों की पाठशाला, जहाँ रोज बच्चे गुरुजी से जीवन के मूल्य सीखते हैं। आज यहाँ कुछ खास मेहमान भी आए हैं। प्रांजल के 3 दोस्त। ये दोस्त गलत रास्तों पर भटक रहे थे, लेकिन प्रांजल ने सोचा, अगर इन्हें आज पाठशाला में ले जाऊं, तो शायद यहाँ से बच जाए। और उसी दिन गुरुजी सत्य व्यसन पर शिक्षा देने वाले। शाम का समय, दीपक जल रहे हैं। गुरुजी स्वाध्याय में बैठे हैं। धीरे धीरे बच्चे अनुशासन से यथास्थान बैठकर गुरुजी को जय जिनेन करते हैं। आओ बच्चों, हम प्रतिदिन के अनुसार आज भी पंचमनिष्ठ के स्मरण से पाठशाला की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे एक साथ मंत्र बोलते हैं। वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। अभी तक हम 5 पाप आदि के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनका स्थूल त्याग हमें अवश्य करना चाहिए। आज हम सप्त व्यसनों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अपने जीवन की आध्यात्मिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए इसका त्याग अवश्य करना चाहिए। व्यसन वह बुराई है जो व्यक्ति को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाती है। यह 7 व्यसन इस प्रकार है: जुआ खेलना, मदपान करना, शिकार करना, मांस खाना, परिस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन और चोरी करना। इसको हम विस्तार से समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। तभी 3 दोस्त समर्थ, संयम और कार्तिक आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अरे भाई, गुरुजी तो कह रहे हैं कि जुआ मत खेलो, लेकिन हम तो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। वो थोड़ी ना जुआ होता है। हाँ, वो तो गेम है। क्रिकेट में पैसे लगाकर कमाते हैं। चलो गुरुजी से ही पूछ लेते हैं। कार्तिक हाथ ऊंचा करके गुरुजी से सवाल करता है। हाँ कार्तिक, बोलो। गुरुजी, हम तो मोबाइल पर गेम खेलकर पैसे कमाते हैं, क्या ये भी जुआ है? हाँ बेटा, मैं यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और था। देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी धन संपत्ति को दांव पर लगाकर और धन पाने की लालसा करता है, तो समझ लो वह जुए के रास्ते पर चल पड़ा। जुए की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, इसमें हार जीत की कोई निश्चितता नहीं होती। कभी अंक का खेल, कभी ताश के पत्ते, कभी शेयर बाजार का सट्टा, तो कभी बादलों और बारिश का अनुमान, कभी क्रिकेट की टीम पर दाव, तो कभी चुनाव में उम्मीदवार पर, यहां तक कि घोड़े या जानवर की दौड़ पर लगाई गई शर्त, सब कुछ जुआ कहलाता है। याद रखो बेटा, जुआ केवल धन को नहीं, इंसान की समझ, संस्कार और पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। देखा भाइयों, गुरुजी सही कह रहे हैं, ये सब गलत है। लेकिन तीनों दोस्त न मानते हुए हंसते हैं। छोड़ ना यार प्रांजल, तुझे तो हमेशा वही पुरानी चीजें अच्छी लगती हैं। हम पैसे कमाएंगे और मस्त जिंदगी जिएंगे। हाँ भाई, पाठशाला से कुछ नहीं होगा। पाठशाला से बाहर निकलते हैं। अरे भाई, अब से हम ऑनलाइन गेम में पैसे लगाएंगे। मेरे अंकल को बहुत नॉलेज है। हाँ, इंडिया में बैठकर भी करोड़पति बन जाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। भाई, गुरुजी ने इतने अच्छे से तो समझाया है, मत करो ये सब, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अरे तू ही जा पाठशाला, हमको देखना विदेश में खेलते खेलते मजे करेंगे। तीनों हंसते हैं। प्रांजल उदास हो जाते हैं और चारों अपने घर लौट जाते हैं। दोस्त मिलते हैं और ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करते हैं और उससे उनकी कमाई होने लग जाती है। कुछ समय बाद तीनों दोस्त अच्छा कमाने लग जाते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब तो हमारी किस्मत चमक गई। अरे भाई, हम तो क्रिकेट के बादशाह हैं, बादशाह।
ये वर्ल्ड कप आईपीएल सब हमारे लिए ही तो है। अरे यार देखो वो प्रांजल को, उसको बोलता था ना हमारे साथ आजा, पर देखा अब भी वही छोटी मोटी नौकरी कर रहा होगा। यार छोड़ ना उसको, उसको क्यों याद कर रहा है? अपनी लाइफ देख, अपनी लाइफ कितनी मस्त है। हाँ रे, मैं तो बस बात कर रहा था कि हमारी लाइफ कितनी मस्त हो गई। सही कहा तूने, हमको कौन हरा सकता है, इतने महीनों से खेल रहे हैं। समय के साथ इनकी जिंदगी बदल गई। कभी छोटे छोटे सपनों तक सीमित रहने वाले ये दोस्त अब चमक धमक की दुनिया में खो गए हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, पार्टी और विदेश यात्राएं, सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। पर चमकती तस्वीरों के पीछे सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला है, क्योंकि इनकी यह दौड़ अब जुड़ने वाली है उस जुनून से जो पूरे देश को बांध देता है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप से। इस बार वर्ल्ड कप है, करोड़ों का दाव लगाएंगे, जीत गए तो लाइफ सेट है। हाँ भाई, एक बार बड़ा हाथ मारेंगे और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे। चलो लगा दिया करोड़ों का दांव, इस बार तो जीत पक्की है। जितना ज्यादा उतनी ज्यादा जमाना साला ये इज्जत तेरी करता है, वरना तू अपने घर का है। ओ पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो लंबी 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 बातें, पैसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, पैसा है तो तीनों खुशी से हंसते हैं। थोड़ी देर तक वे पार्टी मूड में रहते हैं, फिर अचानक कार्तिक मोबाइल देखता है। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी टीम पीछे है। अरे भाई टेंशन मत ले, अभी मैच बाकी है। कुछ सेकंड बाद कार्तिक फिर चेक करता है और घबरा कर चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ये देख क्या हो रहा है। अगर हार गए तो सब खत्म, सारा पैसा डूब जाएगा। अरे क्या बोल रहा है, सच में हार रहे हैं क्या? अगर हार गए तो इस बार तो सब गया, हमारे पास बचा ही क्या है। लोन के पैसा भी हमने इसी में ही लगाया था। अब क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। तीनों घर लौटते हैं। तीनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। इतना नुकसान कैसे चुकाऊंगा? मुझसे नहीं होगा, इससे तो मौत ही आसान है। अरे समर्थ, ये आवाज कैसी है? ये तो कार्तिक के कमरे से आ रही है। हाँ चल उसे कमरे में देखते हैं। कार्तिक, ये क्या कर लिया तूने? उसने अपने हाथ की नस काट ली, जल्दी से अस्पताल लेकर चल। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। हो कायागार से काची रे, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। ओ जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।
कार्तिक को अस्पताल लाते हैं। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी करके हमारे दोस्त को बचा लीजिए, ये सारे पैसे रख लीजिए। I am checking right now. He would be fine. Please proceed to the waiting area and wait for some time. कर दिया। Yes, I have battled with gambling before. I advise you not to play these online games anymore, as I have seen people who took their own lives when they suffered loss. So don't treat your life so lightly, as your parents sacrificed their own wants to give you this life. अभी हालत नाजुक है, लेकिन 2-3 दिन में खतरे से बाहर हो जाएगा और उम्मीद है कि बच जाएगा। 3 दिन बाद कार्तिक की जान बच जाती है। तीनों दोस्त अस्पताल के बाहर बैठे हैं। मुझे बचाया ही क्यों? इतना कर्जा हो गया है, मैं ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अभी भी लगता है कि मर ही जाना आसान था। तो कैसी बातें कर रहा है? जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन संयम, कार्तिक गलत भी तो नहीं कह रहा। इसके इलाज में कितना खर्चा हो गया, ये बोझ कैसे उठाएंगे? यही तो कह रहा हूँ भाई, पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। नहीं भाई, अगर प्रांजल यहाँ होता तो वो कहता, धन से बड़ा धर्म और संस्कार होता है। हमने खुद ही अपनी जिंदगी का रास्ता गलत चुन लिया है। अरे बस भी कर समर्थ, बार बार संस्कार संस्कार। मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सब गलत था। भारत वापस चलो। और कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए तीनों दोस्त भारत लौटते हैं और प्रांजल को फोन करते हैं। ओ प्रांजल, हम विदेश से आ रहे हैं, तो अभी भी वही छोटा मोटा काम कर रहा है ना? नहीं भाई, मेरी नौकरी में प्रमोशन हो गया है, तनख्वाह भी बढ़ी है और सम्मान भी। मैं धर्म और पाठशाला से जुड़ा रहा तो धीरे धीरे तरक्की मिलती गई। देखिए, यही फर्क है संस्कार और लालच में। प्रांजल धर्म और सेवा में लगा रहा, इसलिए उसकी तरक्की होती गई। उसे प्रमोशन मिला, सम्मान मिला और एक अच्छी पूंजी भी जुटी। लेकिन समर्थ, संयम और कार्तिक ने पैसे के लालच में जुए में पैसा लगाया और सब डुबो दिया। हेलो प्रांजल भाई, सच तो ये है कि हमारा सब डूब गया। हम गलत थे, अब हमें गुरुजी के पास लेकर चल। प्रांजल उन्हें गुरुजी के पास बुलाता है। ने आपकी बात नहीं मानी, गलत रास्ता चुना और सब खो दिया। कृपया हमें सही राह दिखाइए। बच्चों, जिस दिन मैंने सत्य समझाए थे, उसी दिन अगर तुमने ध्यान दिया होता तो आज ये स्थिति न होती। ऑनलाइन गेम भी जुए का ही रूप है। प्रांजल ने पाठशाला को चुना, धर्म और संयम का मार्ग अपनाया, इसीलिए सुखी है। तुमने लालच चुना, इसलिए दुखी हुए। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे, व्यसन छोड़ दोगे और धर्म की ओर लौटोगे तो जीवन फिर से संवर सकता है। गुरुजी, अब से हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। सभी को साझा चाहिए ने हमने एक सत्य व्यसन के ऊपर प्रस्तुति देने की कोशिश की। हमारे जैन धर्म में अथाह ज्ञान भरा हुआ है, उसमें से एक छोटा सा प्रयास हमने किया वो निकाल के बताने का। और सत्य व्यसन में मात्र मैंने जुए जो पहला होता व्यसन उसको चुन के बताने की कोशिश की है। यदि ये सत्य व्यसन जिंदगी में आ जाए तो जीवन बर्बाद कर देते हैं। आज हमारा जैन समाज इसी कारण समृद्ध है कि इसका बचपन से ही त्याग हो जाता है, पर धीरे धीरे हमारे समाज से भी लोग इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसमें जो एक दोस्त बताया गया, जो संस्कारित था प्रांजल, उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए कोशिश करी थी, पर वो सफल नहीं हो पाया। पर बाद में अंतर्गतवा वो संस्कार काम आए और उस राह को छोड़ा उन्होंने।